हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, क्यों पढ़ना है, सारी चीजें समझाता हूं। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे कंजर्व करोगे, कैसे मैनेज करोगे? तो मल्टीपल तरीके हैं। पोल्यूशन को रोक दिया जाए, पानी को रीयूज किया जाए, रिसाइकल किया जाए। इन सभी तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। अब एक जो स्पेसिफिक तरीका है वाटर कंजर्वेशन का, उसके मैनेजमेंट का, वो है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट की मदद से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो अब वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है? अब देखिए यहां पे, तो अगर हम बात करें व्हाट इज वाटरशेड मैनेजमेंट, तो वाटरशेड मैनेजमेंट को हम थोड़ा सा अगर बेसिक्स में जाना, देखो शब्द भारी भारी होंगे, आपको उनसे डरना नहीं है, मैं खड़ा हूं ना अभी। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो वाटरशेड का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना। वाटरशेड का मतलब क्या होता है? तो जैसे एक रिवर का कैचमेंट एरिया होता है, वो हम ड्रेनेज के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि एक रिवर का कैचमेंट एरिया होता है कि हाँ, रिवर जो है तो उसकी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरी सारी इस रीजन में, तो उतना कैचमेंट एरिया हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से आप देखोगे कि हर रिवर का क्या रहता है? हर रिवर का एक पूरा का पूरा वाटरशेड रहता है कि मतलब ये रिवर यहां से बह के जाएगी, बड़ी रिवर में जाके मिलेगी, तो इतनी उसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, यहां पे इतनी जगह का पानी इस नदी में बह के जाता है। ठीक है, तो एक जो पूरा का पूरा उस रिवर का वाटरशेड रहता है, मतलब कह सकते हैं सरफेस एरिया वेयर अ फुल रिवर सिस्टम डेवलप्स। ठीक है, तो वो क्या होता है? एक वाटरशेड होता है पूरा का पूरा। ठीक है, वो एक पूरा का पूरा वाटरशेड कहलाता है। तो अब क्या है, अब देखिए कि आपको पता है कि इतनी पूरी जगह का पानी आखिरकार कहां जाएगा? इस नदी में जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे शहर में इतनी बारिश हो रही है तो उस नदी में बाढ़ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप कहीं भी रहो, लेकिन वो पूरा का पूरा एक वाटरशेड सिस्टम किसी एक रिवर के लिए बना हुआ है। तो उस तरह से क्या है कि अगर आपने इस रिवर के पानी को कंजर्व कर लिया, क्योंकि आपको पता है पूरा पानी इस रिवर में जाना है, पूरा इस रीजन का पानी यहां पे कलेक्ट होना है, तो क्या हो जाएगा? तो आपने उतना पानी कंजर्व कर लिया, नहीं तो रिवर के थ्रू बह बहा के नदी नालों में और समुद्र में पहुंच जाएगा। तो उसके चलते क्या है कि आप जब क्या करते हो कि पूरे के पूरे एक रीजन को जो एक वाटरशेड के अंदर में आता है, उसे कंजर्व करते हो, उसे मैनेज करते हो, तो वो वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाता है। समझ में मेरी बात? ये होता है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली रिफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो उस तरह से एक स्पेसिफिक रीजन में जो सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज रहते हैं, जब आप उसे एफिशिएंटली मैनेज करते हो, ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज वाटरशेड मैनेजमेंट। समझ में आई मेरी बात? इसे हम क्या कहेंगे? वाटरशेड मैनेजमेंट कहेंगे। अब सवाल यह है कि वाटरशेड मैनेजमेंट को कैसे किया जाएगा? हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज वाटर, मतलब हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट को प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा? तो इट इन्वॉल्व्स prevention of runoff and storage and recharge of groundwater through various methods like percolation tanks, recharge wells, etc. क्या हो रहा है यहाँ पे? तो वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए आप रन ऑफ, जो प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, कि रन ऑफ बह के ना निकल जाए वो पानी, तो उसको आप रोक रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब जब पानी स्टोर करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप रिचार्ज करोगे ग्राउंड वाटर टेबल को। तो इन चीजों पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज वाटर, या फिर हाउ यू आर गोइंग टू कंजर्व दैट वाटरशेड, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? इस तरह से आप सबसे पहले फोकस करते हैं कि रन ऑफ बह के ना निकल जाए पूरा का पूरा पानी। ठीक है, आप कंजर्व करने का प्रयास करते हैं जिससे वहां का ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज हो। ठीक है, फिर क्या है? इन ब्रॉड सेंस वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड्स कंजर्वेशन। देखो ये बहुत अच्छी चीज लिखी है कि वाटरशेड मैनेजमेंट को अगर ब्रॉडली समझोगे ना, तो उससे आप पानी को कंजर्व कर रहे हो। यू आर फोकसिंग ऑन रीजनरेशन। अब रीजनरेशन कैसे? कि आप ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज कर रहे हो, रीजनरेट कर रहे हो, और सिर्फ ग्राउंड वाटर टेबल को नहीं रिचार्ज कर रहे हो, आप वहां पे लाइफ को रिचार्ज कर रहे हो, आप लाइफ को रीजनरेट कर रहे हो। वहां जो कह सकते हैं पेड़ पौधे थे जो कभी हुआ करते होंगे लेकिन पानी की कमी के कारण चले गए, तो वो पेड़ पौधे वापस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हरियाली प्रोजेक्ट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद में जैसे आप देखेंगे और किस चीज का रीजनरेशन हो रहा है, लाइफ फॉर्म जो है, एनिमल्स जो है, पक्षी जो है, वो आने लगेंगे वहां पे। तो इस तरह से इन ब्रॉड सेंस वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड्स कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज। जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज मतलब क्या है कि आपके पास अब जितना है तो आप उसका जुडिशियसली इस्तेमाल करोगे, व्यर्थ में कुछ भी बहाओगे नहीं, व्यर्थ में कुछ भी खर्च नहीं करोगे। ठीक है, तो जुडिशियस यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज, नेचुरल, तो जैसे लैंड, वाटर, प्लांट, एनिमल, सारी चीजों को कंजर्व कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद दिस कि वाटरशेड मैनेजमेंट में सिर्फ पानी को ही कंजर्व कर रहे हैं। पानी एक बेसिक यूनिट है, क्योंकि पानी से सब जुड़ा है, पेड़ जुड़े हैं, वहां के जानवर जुड़े हैं, वहां के इंसान जुड़े हैं। तो आप जब पानी बचाओगे तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वहां की जमीन, पानी हो गया, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, सबको कंजर्व कर लोगे। एंड ह्यूमन विद इन इट्स वाटर, विद इन
a watershed, ठीक है, and this will create a balance. This is the point which you have to understand कि इस तरह से जब पानी को कंजर्व करोगे तो आप एक बैलेंस बनाओगे कि वहां जो उस वाटरशेड के अंदर पूरे ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, एनिमल्स रह रहे हैं, लाइफ फॉर्म जिस भी फॉर्म में है, वो सब क्या कर पा रहे हो, सबको आप कंजर्व कर पा रहे हो, सबको मैनेज कर पा रहे हो। एक बोलते हैं ना फला फूला आपको क्या दृश्य देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है और इनफैक्ट बहुत सारे एग्जांपल आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेंगे। ये क्लियर, एक चीज मैं बताता हूं आपको, जिससे अगर आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कि मोस्ट ऑफ दी वाटर सेविंग प्रोग्राम्स और वाटरशेड मैनेजमेंट जो है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स को कौन चला रहा है, इस तरह के प्रोग्राम्स को नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ये सारी चीजें चलती है, ठीक है। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में भी वो सारी कम्युनिटीज जो किसी चीज से वंचित रहता है ना, वो उस चीज की कीमत को समझता है। अब कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे क्या है, अथाह पानी है, मतलब बहुत ज्यादा वाटर रिच रीजन्स हैं कुछ जहां पे नदियां बह रही है, पानी ग्राउंड वाटर टेबल भी अच्छा है, तो वो लोग पानी कंजर्वेशन पे फोकस नहीं करेंगे। लेकिन जहां पे लोग वंचित है, राजस्थान में आज से नहीं पुराना कल्चर रहा है कि क्या है, लोग वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करते हैं स्पेसिफिकली। क्लियर है? सो वाटरशेड मैनेजमेंट इज क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द नेचर। द सक्सेस ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट लार्जली डिपेंड्स अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब आम जनता को, मैंने वही बताया कि बड़े बड़े जो नाम रहेंगे, बड़े बड़े पॉलिसीज रहेंगे, बड़े बड़े बजट जो रहेंगे, वो कुछ काम के नहीं है, वो किसी काम में नहीं आएंगे जब तक लोग ये तय नहीं करेंगे कि हाँ प्रकृति उनकी और उन्हें बचाना है। तो इस तरह से क्या है कि जो वाटरशेड मैनेजमेंट तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, इन प्रोग्राम्स की सक्सेस किस चीज पर डिपेंड करती है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किस रेट पे है, ठीक है, हाउ पीपल आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दोस प्रोग्राम्स, तो उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, ठीक है। तो वाटरशेड समझ में आया ना, देखो ये वाटरशेड इमेज भी लगाया था मैंने कि अब ये पूरा क्या है, एक रीजन जैसे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये तो ये एक पूरा का पूरा वाटरशेड है और इसको आप मैनेज कर लोगे, मतलब पूरा पानी आपने मैनेज कर लिया, अल्टीमेटली पूरा पानी बह के यहाँ आना है, तो आपने डैम बना के स्टोर कर लिया पानी अपने लिए। आगे समझ में, तो सरफेस रन ऑफ, रीजनरेशन, उन सारी चीजों पर आपने फोकस किया। समझ में आई मेरी बात? अब अगर हम देखें तो वाटरशेड डेवलपमेंट इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फोकस करती है इस चीज पे कि क्या है, वाटर को कंजर्व किया जाए, मैनेज किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है पता है? लोगों के पार्टिसिपेशन पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ आप जैसे देखेंगे तो बहुत सारे क्या है, एनजीओ जो है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की मदद से हम पानी को कंजर्व कर पाए हैं, ठीक है, पानी को कंजर्व कर पाए, वहां की लाइफ फॉर्म को मैनेज कर पाए, कंजर्व कर पाए। तो यहाँ पे कुछ चीजें जैसे नीरू मीरू हो गया, ठीक है, तो अरवेरी पानी संसद हो गया, हरियाली हो गया, तो ये क्या चीज है? तो हरियाली इज अ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट sponsored by central government which aims at enabling the rural population to conserve वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज एंड अफॉरेस्टेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। अब देखेंगे पंचायत जो हो जाती है, ठीक है, तो उन पंचायतों में फंड आता है इस चीज के लिए, जिसके चलते क्या फोकस किया जाता है, जिसके चलते फोकस किया जाता है कि ये पानी बचाओ आप किसी भी तरह से। लोकल लेवल पे क्या किया जाता है, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं उनके थ्रू प्रयास किए जाते हैं कि आप एक ऐसा मॉडल निकाल के लाओ जहां से आप पानी को कंजर्व कर पाओ, ठीक है। तो हरियाली इज अ वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट sponsored by central government which aims at enabling the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries and afforestation। समझ में आई मेरी बात? हरियाली। फिर उसके बाद क्या है, the project is being executed by ग्राम पंचायत with people's participation। तो ये प्रोजेक्ट जो हरियाली प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, ग्राम पंचायत लेवल पे एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है विथ पीपल्स पार्टिसिपेशन। वैसे ही आप देखोगे तो नीरू मीरू, ठीक है, नीरू मीरू, नीरू मीरू मतलब क्या है, वाटर एंड यू। अब कहां पे प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश, मतलब तेलुगु लैंग्वेज, अब तेलुगु मुझे आती नहीं है लेकिन फिर भी नीरू शायद पानी के लिए होगा, मीरू, मीरू मतलब मेरा नहीं है, मीरू मतलब तुम्हारा, यू, ठीक है। तो नीरू मीरू, नीरू मीरू जो है ये प्रोग्राम जो है इन आंध्र प्रदेश स्टार्ट किया गया था। इसका भी ऑब्जेक्टिव यही था कि इस तरह से क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की मदद से पानी को कंजर्व किया जाए। वैसे ही देखोगे तो अरवेरी पानी संसद, अरवेरी पानी संसद क्या है, तो अरवेरी एक रिवर है, पता है, अरावली हिल्स जो है ना वहां से एक रिवर निकलती है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, अरवेरी पानी संसद। ये जो मतलब अरवेरी दी रिवर रिबॉर्न करके एक बहुत अच्छा वीडियो भी यूट्यूब पर देखना आप, ठीक है। तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि अरवेरी रिवर के कंजर्वेशन के लिए अलवर राजस्थान में कुछ मतलब बहुत सारे ग्रुप्स ने क्या किया, लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की मदद से पानी कंजर्वेशन, डैम कंस्ट्रक्शन, रिक्लेमेशन, इन सारी चीजों पे फोकस किया गया है, ठीक है। तो हैव टेकन अप कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स में जैसे पर्कुलेशन टैंक्स बनाए गए। पर्कुलेशन टैंक्स क्या होते हैं, मतलब आप उस तरह का एक गड्ढा बनाओ जो थोड़ा सा जहां पे क्या हो, जहां पे पानी स्टोर हो और पानी स्टोर होने के बाद में नीचे पर्कुलेट कर जाए। अब पानी नीचे पर्कुलेट करके जाएगा तो इससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर टेबल जो वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे पर्कुलेशन टैंक्स बनाए गए, ठीक है। डग आउट पॉन्ड्स
पॉन्ड्स को क्या कहा जाता है? जोहाद। तो आपको जोहाद राजस्थान में बहुत सारे देखने को मिलेंगे कि गड्ढा खोद दिया जाता है, पानी बह के निकल रहा है, क्यों जाने दे उसको, गड्ढा खोद दो तो वहां भरा रहेगा, चाहे वो उड़ जाए बाद में, चाहे वो अब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन क्या है उस तरह से पानी को कंजर्व किया जाता है। जोहाद डग आउट पॉन्ड्स बनाए जाते हैं बहुत सारे। फिर क्या है, ऐसे चेक डैम्स बना दिए जाते हैं। आप बहुत बड़ा डैम नहीं बना सकते, छोटे छोटे चेक डैम्स बना सकते हो जिससे पानी भरा रहे, आगे बह के ना जाए। क्लियर हुआ? फिर क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर आप जैसे देखोगे तो ये हो गया अरवरी पानी संसद अलवर राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे जोहाद, चेक डैम्स, पर्कुलेशन टैंक्स, इन सारी चीजों पर फोकस किया गया। एक और जो बहुत अच्छा आपको इनिशिएटिव देखने को मिलेगा वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर, वो क्या है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया किस चीज को, ठीक है, कि वाटर हार्वेस्टिंग जो है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कंपलसरी है व्हेन यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट योर हाउस। ठीक है, और ये चीज पता है पर्सनली माय पर्सनल फेवरेट कि इसको हर जगह कर दो। क्या बुराई है इसमें कि आप एक नया मकान बना रहे हो, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी। मतलब ऐसे करो ना, इंडिविजुअल लेवल पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है, मतलब आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर, लेकिन मैं बता रहा हूं इंडिविजुअल लेवल पे दिमाग लगाओ। आपकी गवर्नमेंट इतना बड़ा बजट लगाती है कि हम पानी को कंजर्व करेंगे। कुछ नहीं करना है कि आप एक मकान बना रहे हो तो आप गवर्नमेंट को बताते ही हो, टैक्स वगैरह मतलब अप्रूवल लेते हो, क्लियरेंस लेते हो, तो गवर्नमेंट आपको क्या कर दे, आपको ये कंपलसरी कर दे कि हाँ मकान बना रहे हो, हम आपको फंड हम दे रहे हैं 20,000 50,000 जो भी ऊपर लगना है। लेकिन आप मकान बनाते समय क्या करेंगे कि अपने छत पे जो पानी गिर रहा है उसको अपने घर के नीचे लाना है आपको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आपको बस ये करना है कि छत का जो आप पानी कलेक्ट करोगे वो नीचे आप जमीन तक पहुंचा दो, ठीक है, अंदर। तो वो एक स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो जाए कि जैसे तमिलनाडु ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया, सभी स्टेट कर सकते हैं, तो इसकी मदद से क्या है, आप इंडिविजुअल लेवल पे आप वाटर कंजर्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे आपने देख लिया कि वाटर डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट initiated by central and state government, and with the help of local people, community participation, there are some successful stories. Some successful stories, एक स्टोरी आपकी बुक में भी दी गई, उसे पढ़ना। क्लियर है? अब अगर हम देखें तो लेकिन इसके साथ भी कुछ इश्यूज जुड़े हुए हैं। There are some issues associated with watershed management. तो watershed development projects in some areas have been successful in regenerating environment and economy. तो कहीं ना कहीं environment economy एक तरह से रिजेनरेट हुई है, किसकी मदद से? watershed management की मदद से एक नई जान आई है बहुत सारी जगह। ठीक है, इनफैक्ट एक सक्सेसफुल स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी काफी जगह, लेकिन उसके बावजूद भी however there are only a few success stories। लेकिन हर जगह जहां watershed मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए गए सक्सेसफुल नहीं हुए। ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस द प्रोग्राम इज स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेज। नेसेंट स्टेज मतलब क्या है, वो अभी विकासशील स्थिति पे ही, अभी हमने कुछ अचीव नहीं कर पाए, उतना ज्यादा कुछ हाथ लगा नहीं हमें। ठीक है, तो बहुत सारी जगह ये भी समस्या है। देयर इज अ नीड टू जनरेट अवेयरनेस रिगार्डिंग बेनिफिट्स ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट अमंग पीपल इन द कंट्री, and through this integrated water resource management approach water availability can be ensured on sustainable basis। तो यहां पे क्या करना होगा, हमें अवेयरनेस जनरेट करना होगा। मैं पढ़ा क्यों रहा हूं आपको, ठीक है, होल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑल दिस थिंग्स इज टू क्रिएट अ अवेयरनेस इन यू। ठीक है, आपने कितना पढ़ा, कितने नंबर आ रहे हैं, कितना याद रह रहा है, मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप पढ़ रहे हो तो उसको अपने जीवन में लागू करना। वाटर कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, ठीक है, इट इज द नीड ऑफ एन आवर। तो वही आप कर सकते हो कि आप सारी चीजें या तो जैसा होना चाहिए वैसा करो, नहीं तो लोगों को उस चीज के लिए तैयार करो कम से कम। ठीक है, मतलब आप क्या करो, आने वाली जो कल की जनरेशन है उनको तो रेडी करो कि हाँ आप मकान बनाओगे तो बनाओगे ना, वाटर हार्वेस्टिंग एक चीज कर देना बस, गुरु दक्षिणा में ये देके चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमें क्या करना होगा, अवेयरनेस जनरेट करना होगी, जिससे हम क्या कर सकें, जिससे कहीं ना कहीं हम कंट्री में जो वाटर क्राइसिस हो सकते हैं, स्कैरसिटी हो सकती है, उससे बचा जा सकता है। सस्टेनेबल बेसिस पे हम हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? अभी एक चीज और बची है। तो आपने ये देख लिया कि वाटरशेड मैनेजमेंट की मदद से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। ब्रॉड टॉपिक हमारा वही चल रहा है, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। एक और टॉपिक है आपकी बुक में लास्ट वाला, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक समझ में आई है मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियोस के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन सभी वीडियोस को आप बहुत आसानी से घर बैठे देख सकते हैं। सारे वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और आप साथ ही साथ ये सारी चीजें जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी पा सकते हैं। magnetbrains.com लिखना है, सिंपल सा वेबसाइट पर जाकर आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना है। वेबसाइट पर क्लिक करते से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जैसे क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स आ गए। क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 पढ़ना है, बुक 2 पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, क्या जो पढ़ना है सब पढ़ सकते हो आप। ठीक है, घर बैठे आसानी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। आपको सारी चीजें क्या मिल जाएगी, देखो टॉपिक है, चैप्टर है, टॉपिक है, सब टॉपिक है, और ये मैं हूं, ठीक है, और ये हमारी पढ़ाई हो रही है, सब कुछ मिल जाएगा। और ये सारी चीजें आपके लिए नहीं, सिर्फ किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के लिए है। तो अपने जूनियर्स को जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।